पाकिस्तान का मीडिया एक बात का दावा करते हुए नजर आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान इमामुल हक के बाद एक तीसरा कैंडिडेट भी एज एन ओपनर रेस में शामिल हो गया, शान मसूद। शान मसूद को ये चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर लाने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर साइम अयूब फिट नहीं होता। गोश्त का भी ना 2 दिन नागा होता है, मैकेनिक भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी करता है। पीसीबी वालों का साल के 365 दिन में कोई एक दिन तो यार ऐसा हो कि जिस दिन आपकी तरफ से कोई सुथरी किस्म की चवल ना बजे। कोई एक दिन, 1 घंटे ही कर लो, कोई तो एक सुकून भरा पल हमारे नसीबों में दे दो। शान मसूद और इमामुल हक का कैसे आप लोगों ने कंपैरिजन किया है? शान मसूद की सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उसकी लिस्ट में 52 समथिंग की बैटिंग एवरेज है, आप उसे चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इमाम उससे बहुत बेहतर है। आप स्टैट्स वाइज जाकर देखें तो इमाम और फ़खर की जोड़ी जो है वो इन रीसेंट टाइम्स काफ़ी बेहतर ओपनिंग जोड़ी साबित हुई है। जो स्टेबिलिटी आपको शान मसूद ने प्रोवाइड करनी है एज पर यू, वो स्टेबिलिटी आपको वो अपना दूसरा टिड्डा इमाम भी प्रोवाइड कर सकता है। इमाम के कौन सा पुरजे नहीं पूरे, उसकी कौन सा कमेटियाँ डली हुई हैं कि उसको उनकी ज़्यादा टेंशन होनी है, मेरा नंबर आने वाला है, मैं फ्रिज लेना है। भाईजान, आप कोई शान मसूद की कोई रिसेंट ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बताएं ना जिसकी बेस के ऊपर आप उसे चैंपियंस ट्रॉफी में लाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के टूर में क्या हुआ है? 25-26 की बैटिंग एवरेज है। बांग्लादेश के अगेंस्ट को 30-35 की बैटिंग एवरेज है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग एवरेजेस सीरीज़ में बेहतर हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट 45 है शायद, और 48 की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, क्योंकि 2 सेंचुरियाँ मार गया ये, बाकी तो सारी इनिंग्स में फेल हुआ है शान मसूद। वो 2 सेंचुरियाँ मार गया तो इसकी बैटिंग एवरेज बेहतर हो गई। 9 उसके टोटल ओडीआई मैचेस हैं जिसमें उसकी जो लास्ट 50 है वो तो 2019 में हुई थी, और उसकी टोटल एक ही 50 है। वो 5 मैचेस 2019 में खेला है 9 में से, बाकी 4 2023 में खेला है। शान मसूद को किस किस दिमाग का ये आइडिया कि शान मसूद को एज एन ओपनर ट्राई किया जा सकता है? वो कोई बता रहा था वर्ल्ड T20 2022 में बड़ा स्टेबल अच्छा खेला था। सरकार वो 2022 था, वो 2022 था और वो वर्ल्ड T20 था, तो T20 में चांस दे दो। ओडीआई क्रिकेट में उसे किधर ला रहे हो यार? कोई अकल। मैं इसीलिए दुआ कर रहा हूँ कि साइम ठीक हो जाए। ना ठीक हुआ, इन्होंने अजीब सा भसड़ मचा देना है। वो इमाम ठीक है भाई, उसका वर्ल्ड कप ठीक है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं गया, लेकिन शान मसूद के मुकाबले में तो फिर वो बहुत बेहतर है। 70 उसने भी एक मैच में कर दिया था आपको। तो शान मसूद का मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझ में आ रही कि किस खाते में ये नाम एडजस्ट हो रहा है। अब वो शान मसूद की अगर कोई पर्ची पुर्ची आ गई है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची पुर्ची चलती है, और अगर पर्ची की बेस के ऊपर वो आ जाता है तो फिर तो ठीक है। वरना शान मसूद की जो परफॉर्मेंसेज है ना, ये मैं आपको बता दूं कि शान मसूद की परफॉर्मेंसेज कोई नहीं है। मामूल हक ने तो अपने कैरियर में जैसा तैसा है, 48 की बैटिंग एवरेज तो उसकी भी ओडीआई इसके अंदर है। हमने ओडीआई खेलने जाना है, ओडीआई के सेटअप के हिसाब से देखें, हम ओडीआई में टेस्ट कप्तान को वाड़ने के चक्करों में हैं। साड़ी क्रिकेट का ना कोई ट्रैक्टर को साइकिल का पहिया लगा देंगे तो ट्रैक्टर मूव नहीं करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि साइकिल का पहिया भी गोल होता है और ट्रैक्टर का पहिया भी। आपको ना ये हर जगह ना जिसे कहते हैं नरगसी कोफ्ते ना वाड़ दिया करें कि एक डिश पकी नरगसी कोफ्ते खानियाँ दिखाओ। शान मसूद को टेस्ट जो चल रहा है ना उसका, उसको उसमें करने दें। अभी उसने वो ये फटा विकेटों के ऊपर वो कुछ नहीं कर पा रहा, आपके सामने ही है जो सूरत हाल चल रही है। थोड़ा सा गेंद स्पिन हो वहाँ रोला है, थोड़ा सा गेंद आगे पीछे हो वहाँ रोला है। केप टाउन में 145 मार दिया क्योंकि वो फटा विकेट बन चुकी थी, और हम उस फटा विकेट पे भी हार गए। वो तो माशाल्लाह मैं ही इतने बड़े फुद्दू ना, वो तो एक अलहदा चीज़ है। तो शान मसूद का तो किसी एंगल से मुझे नहीं समझ में आ रही कि शान मसूद की किस हिसाब से ओडीआई क्रिकेट में आप एज एन ओपनर सोच रहे हैं, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे क्रूशल इवेंट में जिसको आपने होस्ट करना है। साइम अयूब आ जाता है तो साइम और फ़खर से ओपन करें, साइम अयूब नहीं है तो फिर इमाम और फ़खर के ऊपर रिलाय करें। ये कोई और गड़बड़ ना करें। अब्दुल्ला शफीक ठीक था, अब उसकी फॉर्म नहीं चल रही तो उसको क्या हो सकता है, फॉर्म नहीं है तो उसको वो साइड पे हो गया। अब उसकी जगह के ऊपर आपने ओपनर करना है तो वो इमाम और फ़खर,
इन केस साइम अयूब फिट नहीं होता, और मेरी तो ये दुआ है कि साइम अयूब फिट हो जाए, क्योंकि साइम अयूब फिट ना हुआ ना तो ये फीता देख लो कौन कौन लोग काटने के लिए आगे हो रहे हैं। अजीब ना कोई है, वो ज़्यादातर लिस्ट एक खेला इंग्लैंड के अंदर है। अब इंग्लैंड की पिचेस और यहाँ की पिचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये कौन कह सकता है कि वो खेल जाएगा। और ऐसी कौन सी उसने बैटिंग टेक्निक्स को मॉडिफाई कर लिया अपनी कि आपको लगता है कि वो रन्स के अंबार लगा देगा। उसे टेस्ट क्रिकेट में नहीं लगाए जा रहे, आप उसे लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। यार इस तरह ना सोचा करो भाई। और अगर कोई बादी चीज़ गलती से खा लिया, आलू गोभी खा लिया है या कोई और बादी दाल खा लिया है कुछ इस तरह, तो यार सो जाया करो, हज़म होने दो उसे। जब हज़म हो जाएगा खाना तो उसके बाद फिर कुछ और खाली पेट के साथ सोच लेना, कोई बेहतर आइडिया आ जाएगा। चलें अशान मसूद को ओडीआई में एज एन ओपनर लाने। तुम लाओ तो सही बेटा, मंजिला ना ठोकी तुम्हारी यहीं पर चौक में तो फिर बताना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।